स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों अपनी जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके आज भाग 25 में हम बालक के भाषा विकास से संबंधित 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। कल हमने भाषा विकास से संबंधित सामान्य प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम जीन पियाजे का और जो वाइगोत्स्की का भाषा सिद्धांत है, मतलब जीन पियाजे का तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, उसी से संबंधित उन्होंने कुछ जो विचार दिए हैं भाषा से संबंधित उनके बारे में, और जो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उनसे संबंधित आज इस भाग में 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो पिछली परीक्षाएं पूछी, पिछली परीक्षा जो हुई है, जैसे रीट की हुई है, रीट मेंस हुई है, इनमें पूछे गए प्रश्न है, और कुछ अलग अलग राज्य की जो टेट एग्जाम है उनके भीतर पूछे गए प्रश्न है। तो यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो आपको इस नाम से चैनल मिल जाएगा। और अगर आप इन प्रश्नों को एक साथ अगर देखना चाहते हो तो रीड साइकोलॉजी के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप एक साथ इन प्रश्नों को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन 1 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है स्कैनर, ऑप्शन 3 दे रखा है चॉम्स्की, ऑप्शन 4 दे रखा है वाइगोत्स्की, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई थी वो की गई थी वाइगोत्स्की के द्वारा। एक तो इन्होंने आंतरिक भाषण और एक है निजी भाषण, दो जो भाषा है उनके बारे में चर्चा की। निजी भाषा का तो मतलब होगा खुद से बात करना, खुद का खुद से ही बात करना, ये होता है निजी भाषा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है हमारा, 3 वर्ष तक का बच्चा भाषा बोलने में सक्षम होता है, यानी 3 वर्ष का बच्चा खालिस्तान दिया है, किस प्रकार की भाषा बोलने में सक्षम हो जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है अक्षर, ऑप्शन 2 दे रखा है व्याकरणिक रूप से पूर्ण शब्द, ऑप्शन 3 दे रखा है शब्द, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द बालक बोलने में सक्षम हो जाता है 3 वर्ष का। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि शब्द वो बोल नहीं पाएगा। शब्द तो बोल सकता है लेकिन कार्यात्मक रूप से जो पूर्ण शब्द होते हैं वो बोल सकता है, लेकिन व्याकरण रूप से जो पूर्ण शब्द है वो नहीं बोल पाता है, और अक्षर तो पहले ही बोलना सीख जाता है। 3 वर्ष तक का बच्चा कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द है वो बोलना सीख जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, नियमों का एक ऐसा सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका वाक्य, ऑप्शन 2 दे रखा है फोनम्स, ऑप्शन 3 दे रखा है शब्द, ऑप्शन 4 दे रखा है सीमेंटिक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नियमों का एक ऐसा सेट जो हमें अर्थ निकालने में मदद करता है उसे निम्न रूप में जाना जाता है, तो उसे बोला जाता है सीमेंटिक। इसे क्या क्या बोला जाता है? उसे सीमेंटिक उसे बोला जाता है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जिनको आपको ऐसे कैसे याद रखना पड़ेगा, सीमेंटिक उनको बोला जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया था एमपी टेट के एग्जाम में, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का प्री लिंग्विस्टिक स्पीच नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है किलकिलाना, ऑप्शन 2 दे रखा है बड़बड़ाना, ऑप्शन 3 दे रखा है टेलीग्राफिक भाषण, ऑप्शन 4 दे रखा है रोना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, प्री लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया पूर्व, जो बालक जो भाषा सीखता है उससे पहले वाले जो शब्द हैं उसे बोला जाता है प्री लिंग्विस्टिक स्पीच। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा टेलीग्राफिक भाषण। कौन सा स्पीच का प्रकार नहीं है? तो किलकिलाना होता है बालक में, बड़बड़ाना होता है, रोना होता है, लेकिन टेलीग्राफिक भाषण एक अलग प्रकार की भाषा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा बालक में और भाषा विकास किस प्रकार से होता है मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा। इसके अंदर विकास होता है, उसमें जो पहला जो चरण होता है वो होता है क्रंदन। क्या होता है? क्रंदन नाम का एक चरण होता है। इसके अंदर भाषा का ये प्रारंभिक रूप माना जाता है। इसे माना जाता है भाषा का प्रारंभिक रूप इसे माना जाता है। क्रंदन करता है बालक, इसको प्रारंभिक रूप माना जाता है। ये क्या होती है? एक सहज प्रक्रिया है, और इसका मतलब संवेगात्मक और बौद्धिकता से संबंध नहीं होता। 2 से 3 सप्ताह का जो बालक होता है उसका जो रोना होता है वो बिल्कुल उद्देश्यहीन होता है और निरर्थक होता है। यानी जो बालक 2 से 3 सप्ताह का जो बालक होता है वो जो रोता है वो उद्देश्य नहीं होता, वो निरर्थक होता है। और 4 से 5 महीने का जो 4 से 5 सप्ताह का जो बालक होता है उसके रोने की जो आवाज होती है उससे पता चलता है कि वो क्यों रो रहा है, मतलब उसको भूख लगी है या उसको प्यास लगी है। तो उसके जो रोने का जो प्रकार है वही भाषा का क्या है? प्रारंभिक रूप होता है। तो ऑप्शन है इसका जो पहला जो चरण है वो है क्रंदन। इसके बाद में जो दूसरा चरण है इसे बोलते हैं कुइंग। क्या बोलते हैं? दूसरे चरण को कुइंग बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 1 माह का जो बच्चा होता है वो बहुत कुछ बच्चा मतलब कुछ सरल ध्वनियां निकालते हैं,
जैसे छींकते समय वो जमाही लेता है, कुछ विस्फोटक जैसे पदार्थ वो निकालता है, तो ये निरर्थक होती है। ये सारी ध्वनियाँ कैसी होती है, निरर्थक होती है, लेकिन आनंदकारी होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, छींक के समय एकदम से जमाई लेते हैं, या वो अपने मुंह से कुछ ऐसी आवाज निकालते हैं जो आनंदकारी होती है। तो ये दूसरा चरण होता है भाषा सीखने का, बबला कुइंग। इसके बाद में एक आता है बबलाना। क्या आता है? बबलाना, ए नाम से एक चरण है। तो बबलाना क्या होता है? हाँ, दो माह से लेकर 1.5 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसमें जो बालक अपने मुंह से आवाजें निकालता है, जैसे पहले वो आ बोलेगा, बाद में वो व्यंजन बोलता है, फिर वो स्वर बोलता है, ऐसे जो शब्द होते हैं इनको बोलते हैं बबलाना। और बाद में जब बच्चा धीरे धीरे बोलना सीख जाता है तो ये हो जाते हैं, जैसे वो मामा बोलने लग जाएगा, नाना बोलने लग जाएगा। तो इस स्टेज में जाते जाते बालक क्या हो जाता है, ये शब्द जो है सार्थक शब्द बोलने लग जाता है। इसके बाद में हाव भाव होता है, फिर हाव भाव आ जाता है। इसके बाद में एक है हाव भाव, और फिर आ जाता है बालक का बोलना। ये इस प्रकार से बालक की जो भाषा विकास है वो इस प्रकार से चलता है। तो ये जो है प्री लिंग्विस्टिक, इसमें किलकिलाना, बड़बड़ाना, रोना, ये सब किस में आते हैं? प्री लिंग्विस्टिक में आते हैं। लेकिन टेलीग्राफिक भाषण भाषण अलग चीज है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन 1 दर का स्वनिम, ऑप्शन 2 दर का वाक्य विन्यास, ऑप्शन 3 दर का है शब्द, ऑप्शन 4 दर का रूपिम, ऑप्शन 5 दर का अनुत्तरित प्रश्न। तो ये प्रश्न भी एमपी टेट के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर उन्होंने माना है वो माना है रूपिम। क्या माना है? रूपिम। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4, रूपिम। किसी भाषा में अर्थ को दर्शाने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है रूपिम। सही आंसर हो जाएगा इसका 4। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, भाषा सापेक्षितावादी परिकल्पना में मजबूत विश्वासियों का तर्क है कि भाषा दिशा को प्रभावित करती है। यानी भाषा बोध, यहाँ पे दिशा नहीं है, बोध शब्द है। भाषा बोध को निर्धारित करती है। ऑप्शन 2 दे रखा है भाषा विचार को निर्धारित करती है। ऑप्शन 3 दे रखा है भाषा स्मरण शक्ति को प्रभावित करती है। ऑप्शन 4 दे रखा है भाषा विचार को प्रभावित करती है। और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा सापेक्षवादी जो परिकल्पना है, ये सिद्धांत है लेव-वाइगोत्स्की का, ये सिद्धांत है। और इसके अंदर इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा भाषा विचार को निर्धारित करती है। भाषा विचार को निर्धारित करती है, प्रभावित नहीं, निर्धारित करती है। जब हमारे पास में भाषा होगी तो हमारे जो विचार है उन विचारों का क्या होगा? निर्धारण होगा। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा विचार को प्रभावित नहीं करती। अगर हमारे पास भाषा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे विचार की भाषा अगर हमारे पास है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये भाषा हमारे विचारों को प्रभावित कर देगी। ऐसा नहीं होता। भाषा विचार को निर्धारित जरूर कर सकती है। भाषा विचार को निर्धारित इस प्रकार कर सकती है कि जैसे हमारे विचार है हम उनको भाषा में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो भाषा निर्धारण जरूर कर सकती है, लेकिन भाषा विचारों को प्रभावित नहीं कर सकती। भाषा इंग्लिश में होंगे तब भी हमारा जो विचार का जो भाव होगा वो वही रहेगा, और हिंदी में होगा तब भी वो वही रहेगा। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है, बच्चों में भाषा का विकास इस सिद्धांत के अंतर्गत होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है एकीकरण, ऑप्शन 2 दे रखा है एक रूप पैटर्न, ऑप्शन 3 दे रखा है निरंतर, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भाषा का जो विकास होगा एक रूप पैटर्न में होगा। जैसे बालक पहले आ बोलना सीखेगा, उसके बाद में आ बोलने सीखेगा, उसके बाद में वो और आगे के शब्द बोलना सीखेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट वो किताब पढ़ना सीख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। भाषा का विकास एक रूप पैटर्न में होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, ये प्रश्न थोड़ा सा सी-टेट की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, काफी अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न भी काफी बड़ा है। तो इसके अंदर पूछा है, ये जीन पियाजे का जो सिद्धांत है और वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो मैं तो आपको इसको थोड़ा सा बताऊंगा। तो इसके अंदर है प्रश्न ये था कि भाषा विकास के पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका, ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ें। वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि पियाजे ने तर्क दिया कि विचार भाषा के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि पियाजे ने तर्क दिया कि विचार भाषा के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 2 दे रखा है कि वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है। क्या तर्क दिया वाइगोत्स्की ने? विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि पियाजे ने तर्क दिया कि भाषा विचार पर निर्भर करती है। भाषा किस पर निर्भर करती है? विचार पर निर्भर करती है। ऑप्शन 3 दे रखा है, पियाजे ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि भाषा विचार पर निर्भर करती है। और ऑप्शन जो 4 दे रखा है वो दे रखा है, भाषा और विचार संदर्भ में वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है।
वाइगोत्स्की ने तो तर्क दिया है कि विचार किस पर निर्भर करते हैं, भाषा पर निर्भर करते हैं। विचार किस पर निर्भर करते हैं, भाषा पर। जबकि पियाजे ने तर्क दिया कि भाषा विचार पर निर्भर करती है, मतलब दोनों अपोजिट है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है बड़बड़ाहट, ऑप्शन 2 दे रखा है, इसको ऐसे है बड़बड़ाहट है, राहट, बड़बड़ाहट। तो ऑप्शन 1 दे रखा है बड़बड़ाहट, ऑप्शन 2 दे रखा है टेलीग्राफिक भाषण, ऑप्शन 4 दे रखा है रोना, ऑप्शन 4 दे रखा है वाक्य विन्यास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वाक्य विन्यास, रोना और टेलीग्राफिक भाषण ये तो काफी चीजें बाद की बातें हैं। सबसे पहले बालक जो बड़बड़ाता है वही उसकी क्या होती है, अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि क्या होती है, बड़बड़ा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बड़बड़ाहट। जो मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग शब्द लिखे हैं, किसी में क्रंदन लिख देते हैं, किसी में बड़बड़ाना लिख देते हैं, किसी में बबलाना लिख देते हैं, किसी में कुइंग लिख देते हैं। तो ये अलग अलग शब्द हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा बड़बड़ाहट। इसके बाद में अगला शब्द, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है जेरोम बुर्नर, ऑप्शन 2 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 3 दे रखा है हेटी, ऑप्शन 4 दे रखा है वाइगोत्स्की, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्म नियमन को प्रोत्साहित करता है, तो वह है वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो आत्म नियमन यानी आंतरिक भाषण और एक है निजी भाषण, दोनों को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का भाषा विकास किस पर आधारित होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है आनुवांशिकता पर, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक परिपक्वता पर, ऑप्शन 4 दे रखा है प्राकृतिक वातावरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का जो भाषा विकास है उसके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर आधारित होता है। इन्होंने ज्यादातर जो बातें की है वो सामाजिकता की बात की है, और सामाजिक में किसको माना है, सामाजिक संपर्क के द्वारा ही बालक का विकास होता है। तो भाषा विकास को भी इन्होंने सामाजिकता की ओर बताया है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है संचार, ऑप्शन 2 दे रखा है ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक संपर्क, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यवहार निर्माण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सामाजिक संपर्क। क्या है, सामाजिक संपर्क है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का मतलब क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है बच्चा स्वतंत्र रूप से सीख सकता है, ऑप्शन 2 दे रखा है बच्चे की सीखने की क्षमता की उच्चतम सीमा, ऑप्शन 3 दे रखा है बच्चा वयस्कों और सहपाठियों की मदद से सीख सकता है, ऑप्शन 4 दे रखा है केवल शिक्षक के मार्गदर्शन से सीख सकता है, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टेंस डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट। तो इसका जो आंसर है कि बच्चा वयस्कों और सहपाठियों की मदद से सीख सकता है। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। और जो लोग इनकी मदद करते हैं यानी बच्चे और जो सहपाठी जो मदद कर रहे हैं वो कहलाते हैं MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। और जेडपीडी क्या होती है भाई, कितना उसका ज्ञान है उसको सिखाने में जो मदद कर रहे हैं वो जो क्षेत्र, जैसे ये बालक यहाँ पे है और बालक को इतना ज्ञान आता है, तो ये तो हो गया बालक का खुद का ज्ञान, और ये जो ज्ञान है जो वो दूसरे की सहायता से सीख रहा है ये हो गया उसका जेडपीडी। क्या हो गया, जेडपीडी। और जो इसको ज्ञान दे रहे हैं या सहायता कर रहे हैं वो हो गए MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षक, ऑप्शन 2 दे रखा है परिवार, ऑप्शन 3 दे रखा है सहकर्मी, ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी। तो और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे की भाषा विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शिक्षक भी निभाते हैं, परिवार भी निभाते हैं और सहकर्मी भी निभाते हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, वाइगोत्स्की के अनुसार स्कैफोल्डिंग के लिए अलग अलग शब्द यूज हुए हैं। इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, हिंदी में मदद भी बोल सकते हैं, इसको पहाड़ बोलते हैं, मचान बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं। ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए शब्द हैं जो क्या है स्कैफोल्डिंग के हिंदी अनुवाद है। तो आप केवल इंग्लिश में याद रखें स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। बच्चों को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देना, ऑप्शन 2 दे रखा है बच्चों को सीखने में अस्थायी मदद करना, ऑप्शन 3 दे रखा है बच्चे को निरंतर निर्देश देना, बच्चे की स्वाभाविक विकास प्रक्रिया, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग क्या है, बच्चे को सीखने में अस्थायी मदद करना होता है, बच्चे को
बच्चों को सीखने में आहिस्ता मदद करना क्या होता है, इसके फोल्डिंग। जैसे साइकिल अपन लेके आते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो जो पीछे वाला जो टायर होता है उनमें 2 पहिए एक्स्ट्रा लगे होते हैं, वो भी किसका कार्य करते हैं, वो भी इसके फोल्डिंग का कार्य करते हैं, लेकिन वो अस्थायी तौर पर होते हैं और बाद में जब बालक साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे दैनिक जीवन में काफी सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि भाई इसके फोल्डिंग क्या है। बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, पिताजी उसको पीछे से पकड़ के चलाना सिखा रहे हैं, तो वो है इसके फोल्डिंग। यानी जो ज्ञान बच्चों को प्राप्त नहीं है उसको सिखाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो सहायता दे रहे हैं या मदद कर रहे हैं, वो होता है इसके फोल्डिंग वाइगोत्स्की की जो भाषा है उसके अंदर। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा किस प्रकार की भूमिका निभाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है एक सांकेतिक प्रणाली, ऑप्शन 2 दे रखा है एक मानसिक उपकरण, ऑप्शन 3 दे रखा है दोनों, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा किस प्रकार की भूमिका निभाती है, एक सांकेतिक प्रणाली और एक मानसिक उपकरण दोनों के रूप में भाषा भूमिका निभाती है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा वो है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में प्राइवेट स्पीच का क्या मतलब है। ऑप्शन 1 दे रखा है, यानी प्राइवेट स्पीच का मतलब हो गया निजी भाषण, निजी भाषण, निजी भाषण। सही आंसर इसका रहेगा दूसरों से बात करना। ऑप्शन 2 दे रखा है खुद से बात करना, ऑप्शन 3 दे रखा है मौन रहना, ऑप्शन 4 दे रखा है शिक्षक से बात करना और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्राइवेट स्पीच का मतलब है खुद से बात करना। क्या है मतलब इसका, खुद से बात करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर हमारा 18 है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध किस चरण में सबसे अधिक होता है, किस चरण में सबसे अधिक होता है भाषा और विचार का संबंध। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रारंभिक शैशवावस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व विद्यालय आयु, ऑप्शन 3 दे रखा है औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने पर, ऑप्शन 4 दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध किस चरण में सबसे अधिक होता है, तो वो होता है औपचारिक शिक्षा जब प्रारंभ हो जाती है, बालक की पहली दूसरी क्लास में बालक आ जाता है, तो उसका जो भाषा और विचार का जो संबंध है वो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने पर सबसे अधिक होता है। सही आंसर इसका रहेगा 3। सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस प्रमुख दृष्टिकोण पर आधारित है। ऑप्शन 1 दे रखा है जैविक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है व्यवहारवाद, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन 4 दे रखा है रचनावाद, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस प्रमुख दृष्टिकोण पर आधारित है, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर आधारित है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर यह आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहने वाला है। ये प्रश्न मैंने काफी बार करवा दिया। इसके बाद में प्रश्न नंबर हमारा जो 20 है, वाइगोत्स्की ने भाषा को किस प्रकार वर्गीकृत किया है। ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक और व्यक्तिगत, ऑप्शन 2 दे रखा है निजी और सामाजिक, ऑप्शन 3 दे रखा है बाहरी और आंतरिक, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, सामाजिक और व्यक्तिगत भी बताया है, निजी और सामाजिक भी बताया है और बाहरी और आंतरिक भी बताया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, यानी सामाजिक और व्यक्तिगत भी है, निजी और सामाजिक भी है और बाहरी और आंतरिक भी है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न, जिसमें हमने वाइगोत्स्की और जीन पियाजे का जो सिद्धांत है भाषा से संबंधित, उनमें थोड़ा सा अंतर हमने देखा। एक प्रश्न में काफी अच्छा प्रश्न था वो, और उसके बाद में जो हमारे वाइगोत्स्की के सिद्धांत है भाषा वाला, उससे संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब हमारा जो है एक सिद्धांत है नोम चोम्स्की का सिद्धांत है, उससे संबंधित हम कल इस टॉपिक में ही 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। वो प्रश्न भी क्या है एग्जाम में कभी कभी पूछे गए हैं, तो हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर भी भाषा का जो विकास और भाषा का विकास से संबंधित टॉपिक हमारे दे रखा है। तो हम अगला भाग जो होगा उसके अंदर नोम चोम्स्की का जो जेनेटिव ग्रामर थ्योरी है उसमें भी हम भाषा का पैदाइशी सिद्धांत उसको बोलते हैं अर्जन सिद्धांत, जिसे भाषा अर्जन LAD के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में 20 प्रश्नों पर अगले भाग में चर्चा करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और आपकी सुविधा के लिए हमने जो ये रीड साइकोलॉजी के नाम से इन प्रश्नों की PDF वो साइकोलॉजी के नाम से वो प्ले लिस्ट बना दी है, तो आपके लिए देखना थोड़ा सुविधाजनक होगा, तो आप उसको विजिट कर सकते हो। और PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो, आप मिल जाएगा RK विथ एजुकेशन के नाम से, तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर सकते हो। तो ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें।